आपका क्या नाम है? अरे इन लोगों से बात कर लेंगे, आप बताइए ना। मेरा नाम रामचंद्र शाह। रामचंद्र शाह जी। आप इधर ही रहते हैं या जी, मैं यहीं पर नढ़िया मेरा घर हुआ। क्या करते हैं आप? किसान हैं? मैं किसान हूँ सर। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि 6 महीने के बाद चुनाव है, जी। तो इस कोसी के किनारे के रहने वाले वोटरों की राय क्या है? कितना सरकार की योजनाएं आपके यहाँ है? क्या काम हो रहा है? किस कदम पर सरकार फिसड्डी है? सर यहाँ पर जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, नहीं भी हो रहा है। देख ही रहे हैं आप, ये पुल बनाएगा जाने आने का, वो पुल तो गिरिए गया, तो काम क्या यहाँ होगा? वोट मांगने के समय में आता है, जीत के चला जाता है, लेकिन पलट के फिर मुड़ता नहीं है। तो ये तो कहा जाता है कि बिहार में बहार है, कि जितना कोसी के इलाके में है, पहले बाढ़ का लोग कैसे 2008 के बाद बहुत स्थिति चेंज हुई है। कोई चेंज होगा, आगे चेंज होगा, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है चेंज। अब तो सामने में देख ही रहे हैं से क्या चेंज है, पानी है, पानी सब जगह है। आप बताइए भाई साहब। यहाँ पे समस्या सर बहुत है। समस्या के लिए तो यहाँ बांध का भीतर का आदमी जूझ रहा है। किसी का डिलीवरी जो होता है किसी महिला को, तो उसको टपने के लिए रात को सोचना पड़ता है, लव नहीं मिलता है तो भर रात जो है दर्द से तरफ के यहाँ जो है कितना महिला 2-4 को तो दम भी तो मर भी गया है। इसमें सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है बांध का भीतर वाले पर। और वोट का समय आता है तो आएगा, वोट लेगा, वोट लेने के बाद कोई देखने के लिए नहीं जाता है। अच्छा, ये कितना विधानसभा होगा? ये पूरे जो कोक का इलाका है, जो पेट बोलते हैं कोसी का, तो ये सुपौल का कितना विधानसभा होगा? विधानसभा तीन। और ये 3 में कौन कौन पार्टी है? एक तो निर्मली हो गया, एक निर्मली हो गया, एक किशनपुर हो गया, हाँ, एक सुपौल, पिपरा, किशनपुर ने और पिपरा हो गया। तीनों में एनडीए है। एनडीए, हाँ, जेडीयू और जेडीयू ही। अच्छा, एक बात बताइए कि इन इलाकों में जो लोग बता रहे थे कि ज़्यादातर यादव मुस्लिम जो आबादी है, हाँ, इन पूरे बिहार में खास करके जो दक्षिण बिहार का इलाका है, उधर जो माय समीकरण बड़ा चर्चित था कि आरजेडी का, इन इलाकों में वो क्यों टूट जाता है? सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्ष को इन्हीं इलाकों में होता है। हाँ, किशनगंज में हो गया, आपके सुपौल में हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ सबसे बड़ी चीज है जो विजेंद्र राव का कुछ प्रभुत्व है सुपौल जिला में खास करके, और उसका सबसे ज्यादा देखिए कोई भी वोटर के बीच में जनप्रतिनिधि जो है एक शक्ति होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत का जनप्रतिनिधि हो या प्रखंड का हो, शक्ति होती है, और वह जो है उसी प्रभुत्व पर जो है से अपना हाथ रखे रहता है। और इसी कारण से यहाँ जो आप जो समीकरण बताए, उस समीकरण में भी 2 फाड़ होता है। अच्छा, और उसी समीकरण से वो जीतते हैं। इस बार क्या होगा 6 महीने बाद जो चुनाव है? नहीं, लड़ाई तो है टफ, लड़ाई तो टफ है, लेकिन दोनों पक्ष से कैंडिडेट कैसे आएगा ये भी निर्भर करता है। आपको भी लग रहा है भाई साहब क्या होगा 6 महीने बाद चुनाव? सही है। इधर का इस बार की बात जो पूछ रहे हैं, इस बार सब बार तो ऐसे ही होता है कि जितना भी कैंडिडेट हैं, जो भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, आते हैं वोट मांगने। 2024 में एमपी का चुनाव जो हुआ, चुनाव से पहले बलवा पंचायत में वार्ड नंबर 4-5 जो वार्ड कट चुकी है इस बाढ़ में, तो उससे पहले चुनाव से पहले जो भी वोटर थे 4-5 बलवा पंचायत का बहिष्कार करने वाले थे वोट गिराने से। ठीक है। तो बहिष्कार का जो नाम सुने, जानकारी हुई पदाधिकारी को, सरकार को, तो पदाधिकारी बिल्कुल मतलब टॉप दबाव जो होता है पंचायत स्तर के प्रतिनिधि को बनाया गया कि इस बार जो है बहिष्कार नहीं किया जाए, आदमी को समझाइए बुझाइए। लेकिन हम लोग किस स्तर पे कैसे समझाएंगे, क्या आश्वासन देंगे? हम पब्लिक को क्या आश्वासन देंगे कि हम बना देंगे? पंचायत प्रतिनिधि को उतना है पावर कि तो इसका असर है चुनाव में? इस बार जब कोई असर नहीं है। विधानसभा जब होगा 25 के अक्टूबर नवंबर में, तो ये सब मुद्दा है या फिर वही जात पात या फिर? तो अभी तो नहीं कहा जाए, लेकिन करेगा ना उसको हम लोग वोट देंगे। हम लोग को जाने आने का रास्ता का सही तरह से सही कर देगा। अरे तो जब नदी ही किसी को नहीं पता है कि किधर से रास्ता बदल देगी तो कहाँ कोई बनाएगा यार? नहीं, यहाँ पर बदल, यहाँ से हम लोग का जो 5-6 किलोमीटर मरौना ये जो है ना मानवीय आपदा है, प्रकृति आपदा नहीं है। इसको प्रकृति आपदा मत कहिए,
ये यहाँ के स्थानीय लीडर के कमी के चलते ये आपदा है। एक चीज बताइए, आप लोग आए हैं सर्वेक्षण के लिए, हम तो देखते हैं आप लोग देखने के लिए देखे हैं और देख भी रहे हैं कि बड़ी बड़ी नदी में पुल कैसे बन जाती है। हाँ, ये कौन सा नदी है? लेकिन हर बार इधर सबसे मजबूत गढ़ है जनता दल यूनाइटेड का। जब अकेले भी वो चुनाव लड़ी 2014 में भी जब लड़ी अकेले, तब भी इधर हम लोग देख रहे थे सुपौल में कि 2.5-3 लाख वोट आया था। बीजेपी के मुकाबले ज्यादा वोट था। है ना? तो अब तो भी उनका है कि देखिए, उनका अब भी सर्वे है कि- सर्वा जो है ना 90 में मंत्री जी जीते थे विजेंद्र राव, हाँ, तब से उनके कार्य से जो है ना पब्लिक ज्यादा विरोध नहीं कर पाता है। विरोधी भी समय उस वोट के समय में उन्हीं को वोट देता। अरे तो एक सीट पर होगा ना सुपौल आ रहे हैं में। अभी तक। छातापुर में लेकिन कैसे अब बीजेपी जीत यहाँ जाती है? शोषण है। छातापुर कैसे बीजेपी जीत जाती है, जहाँ मुस्लिम और यादव का सबसे मजबूत समीकरण है। एनडीए है ना, वहाँ भी ना है। बीजेपी वहाँ कोनो पर्सनल अकेले चुनाव लड़के जीत लेगी, असंभव है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ करके कहीं भी नहीं जीत पाएगी। खास करके हमारे एरिया में सुपौल में तो नहीं जीत पाएगी अकेले। जदयू और बीजेपी उसको तो अलग अलग NDA के साथ रह के ही जीत अरे अब तो साथ ही लड़ रही है ना, तो अब तो अलग का कहाँ सवाल है। अब तो हाँ तो साथ है। अब तो चिराग पासवान भी आ गए हैं। क्या जी पासवान जी? हाँ हाँ सही बताओ, आ गया। अंतिम पता चला चिराग इधर हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और आपका समूचा मुद्दा धरा का धरा। नहीं कुछ नहीं कहेगा, अपना आप से मतलब रखता है। चिराग पास बनाता है देखने के लिए बांध का भीतर में क्या है। हाँ? क्या आप लोग जाने का इंतजार कर रहे हैं? उस तरफ क्या नाम है? चलितर पासवान। और आपका भैया? लक्ष्मण यादव। अच्छा, इधर पासवान जी यादव ज्यादा है इसमें पंचायत में, नहीं? तो क्या स्कूल कॉलेज है इधर? स्कूल और अस्पताल? अस्पताल है, स्कूल है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता है। शिक्षक आते हैं? हाँ हाँ? हाँ आता है। तो बिहार में क्या है? बिहार में क्या है? कुछ नहीं है, देखता नहीं है क्या है, नदी बह रहा है। हैं? बिहार में नदी बह रहा है। कौन नेता अच्छा है? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? अभी कोसी के लिए कोई नेता ना अच्छा है। चिराग पासवान? अभी कोई नहीं, कहाँ देखने आता है? कोई नेता नहीं आता है देखने के लिए कोई कोसी वाले को। आप लोग इसी गांव की हैं? क्या कह रहे हैं आप? इस अच्छा, यहाँ अस्पताल नहीं है आप लोगों के लिए? हैं? तो आप लोग कैसे, जिसको ज्यादा दिक्कत होता होगा खास करके महिलाओं को जब नवजात बच्चे जन्म लेते हैं उस वक्त में, उसको कैसे नदी पार भर के जाते हैं? यहाँ सुपौल में? सुपौल जाता है। सुपौल में। और आप लोगों को मिलता है फ्री अनाज, पेंशन? नहीं, फिर अनाज से पेंशन नहीं मिले। खेत आप लोगों का इधर ही है? तो आप लोगों के लिहाज से सरकार आप लोगों के लिए कैसा काम कर रही है? कुछो काम नहीं करे सर, देखने छे केहन काम करे छे। हमरा आरके मरे छे सब कुछ होला या वो भैरो महीना हेलैत रहिए सर, कोई कहते नहीं रहे हमरा आरके। सरकार तो की छे मदद करते हैं तो नदी में डूबते रहते हैं। अरे तो नदी तो अपना रास्ता ही बदल देती है। तो चलिए ठीक है, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको छोड़ दूंगा, फिर आपको शहरों की तरफ ले चलूंगा। कोसी किनारे के वोटर को देख रहे थे। ये देखिए इधर का मुख्य जो साधन है, आप इसको हाईवे कर लीजिए, जलमार्ग कर लीजिए, यहाँ का आप जो भी आप कह सकते हैं, यही लाइफ लाइन है। और आप देखिए कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसी तरीके से मोटरसाइकिल के ज़रिए वो लाते हैं और फिर यहाँ से रोज़मर्रा के जीवन को लेकर के फिर उस तरफ जाते हैं। तो ये कोसी किनारे वाले वोटरों की कहानी है। बाढ़ के वक्त में आपने इसका कोप देखा होगा, लेकिन हम आपको कोसी के इलाके में जब बाढ़ का वक्त नहीं है उस वक्त यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है। और ये जो पूरा इलाका है, ये जिसको सबसे मजबूत फसलें, जो फसलों को लेकर वरदान है, और जो नदियाँ बाढ़ के वक्त में अपने साथ मिट्टी और गाद लाती है, उससे एक मैदान बनता है और ये एक तरीके से फसलों का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ता है, इसके लिए वरदान भी है। अब आपको शहरों की तरफ ले चल रहे हैं कि शहरों में बिहार में होने वाले चुनावी साल में आम लोग क्या सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या है और क्या ये मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं या लोकल स्तर के हैं या फिर उससे भी नीचे पंचायत या फिर महालोकल स्तर के हैं।